दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता पहचानता था उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आती थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। अपनी इस समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ उसकी शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई। इसके कारण वह अत्यधिक निराश, परेशान और चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वे सोचते थे, इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह किसी काम के लिए जाता, लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते। वे उसे परेशान करते, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पाता था। इसी कारण कोई भी उसे कुछ भी कह देता और चला जाता। इन सब वजहों से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। विचारों का तूफान उठ रहा था। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण किसी से कुछ भी कह नहीं पाता था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार और सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं। उसने कभी किसी से अपने मन की बात नहीं कही। जब वह छोटा था तब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी सराहा करते थे। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो यही आदत उसके लिए परेशानी बन गई। अब वह अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। वह युवक अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह अपने मन की बात लोगों से खुलकर कह सके। जो कुछ करना या कहना चाहता था उसे खुलकर कर सके। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उसके सामने आता, उसकी जुबान जैसे बंद हो जाती। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते और उसका मजाक बनाते। लोग कहते, आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। उसकी यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके। एक दिन जब उसके पिता ने अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने उसे इतना डांटा कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और बेटा अब तक घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों बहुत चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन वह युवा लड़का भागते भागते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वह वहां से नीचे झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। यहां तक कि वे मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, जान देना बहुत आसान है, लेकिन इस जान को वापस पाना असंभव है। यह आवाज सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े थे। उन्हें देखकर वह डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए। वह चुपचाप वहां खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह व्यर्थ लग रहा है? यह सुनकर युवक ने जवाब दिया, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर देख रहा था। तब बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए तुम्हें पहले खुद ही आगे बढ़ना होगा। अगर तुम मुझसे अपनी समस्या नहीं बताओगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उनकी यह बात सुनकर युवक ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, सच कह रहा हूं। युवक की यह बात सुनकर भिक्षु ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहां आया हूं। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर युवक ने कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, आप जाइए। इस पर भिक्षु ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं चला जाता हूं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और भी आगे ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे मुड़े और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, युवक ने जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान देंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर जवाब दिया, बेटा, इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे, तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी युवक ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं शर्मीला हूं, जिसके कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, उनकी तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं। मैं अपने मन की बात खुलकर कहना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहा, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। यही डर तुम्हारे लिए समस्या बन गया है और उसका समाधान कर पाना मुश्किल हो रहा है। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है, तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर पाते। हमें चारों ओर केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह से डरते ही रहते हैं। लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोले, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक ने जवाब दिया, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तब बौद्ध भिक्षु बोले, अच्छा, तो यह बताओ कि जब तुम अपने पिता से बात करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे मन में कैसे विचार आते हैं? युवक ने जवाब दिया, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत ही बोलूंगा। यहां तक कि मेरे मन में यह ख्याल भी आता है कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। युवक ने आगे कहा, परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने जीवन को खुलकर जीना है। युवक की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए, तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। यह सुनकर युवक घबरा गया। उसने कहा, हे गुरुवर, मुझे यह कार्य मत दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाऊंगा।
उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। मैं उनसे धन कैसे मांगूंगा? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, यदि तुम यह कार्य नहीं कर सकते तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है और न ही तुम कभी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह सुनकर युवक ने कहा, गुरुवर, ऐसा न कहें। कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए जिससे मैं अपने डर को समाप्त कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, यदि तुम्हें अपने डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना होगा। जो मैंने कहा है वह पूरा किए बिना तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बता सकता। काफी देर सोच विचार करने के बाद युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, यदि आप चाहते हैं कि मैं यह कार्य करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौटा। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। फिर उसने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिता ने कहा, बोलो, क्या बात है? युवक ने कहा, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? यह सुनकर उसके पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत कुछ धन उसके हाथ पर रख दिया और कहा, बेटा, यह धन काफी है या तुम्हें और चाहिए? युवक ने कहा, नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह युवक धन लेकर दौड़ा दौड़ा बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और उन्हें वह धन दिखाते हुए बोला, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब कृपा करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। यह सुनकर युवक ने कहा, हे गुरुवर, अभी मैंने एक काम पूरा किया है और आप मुझे एक और काम दे रहे हैं। भिक्षु ने कहा, हाँ, तुम्हें यह काम भी करना होगा। युवक ने कहा, ठीक है, बताइए, अब मुझे क्या करना है? बौद्ध भिक्षु बोले, जाओ और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांगा है उन्हें वापस लौटा दो और उनसे यह भी कहो कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। यह सुनकर युवक कांप गया। उसने कहा, गुरुवर, मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, लेकिन यह कार्य मुझसे नहीं होगा। अगर मैं धन वापस लेकर गया तो मेरे पिता क्या सोचेंगे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, यदि तुम यह कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बता सकता। काफी सोचने के बाद युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं यह कार्य करने का प्रयास करूंगा। फिर वह अपने पिता के पास लौटा। उसने कहा, पिताजी, मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, इसे आप वापस ले लीजिए। जब मुझे काम की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे यह धन फिर ले लूंगा। पिता ने उसे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने यह सही निर्णय लिया। जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें यह धन वापस दे दूंगा। यह सुनकर युवक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इस तरह मुस्कुराते हुए उसे समझाएंगे। वह सोचने लगा, तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और अपनी उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाया, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वास और हौसला और बढ़ता गया। इसके बाद युवक वापस बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और कहने लगा, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब कृपया करके मेरी समस्या का समाधान बताइए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। युवक ने चौंकते हुए कहा, महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप भी मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे जैसा लोग करते हैं? आपने पहले कहा कि जाकर पिता से धन मांगो। मैंने वह किया। फिर आपने कहा कि वह धन वापस लौटा दो। मैंने वह भी किया। और अब आप कह रहे हैं कि एक और काम करो। यह मुझसे अब नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा,
बस यह आखिरी काम है। यह बहुत सरल भी है। जैसे ही तुम इसे पूरा करोगे, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। युवक ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, बताइए, अब मुझे क्या करना है। इस पर बौद्ध भिक्षु ने एक साधारण सी मूर्ति युवक के हाथ में थमा दी। उन्होंने कहा, इस मूर्ति को बाजार में ले जाओ और इसके बदले 100 सोने के सिक्के लेकर आओ। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। युवक ने मूर्ति को गौर से देखा और बोला, गुरुवर, यह तो साधारण सी मिट्टी की मूर्ति है। इसके लिए 100 सोने के सिक्के कौन देगा? बौद्ध भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने जो काम सौंपा है वही करना होगा, अन्यथा अपने पुराने जीवन में लौट जाओ। युवक मन ही मन सोचने लगा कि उसकी समस्या का समाधान चाहिए तो उसे यह कार्य करना ही पड़ेगा। उसने मूर्ति उठाई और बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचकर वह मूर्ति हाथ में लेकर खड़ा हो गया। आसपास के लोग अपने सामानों की खूबियां जोर जोर से बताकर बेच रहे थे। युवक ने भी आवाज लगानी शुरू की, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। युवक ने सोचा कि यदि मूर्ति नहीं बिकी तो गुरुवर समस्या का समाधान नहीं बताएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा, समस्या का समाधान करने वाली मूर्ति केवल 100 सोने के सिक्के में। अब लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है? युवक ने डरते डरते जवाब दिया, यह समस्या का समाधान करती है। लोग उत्सुक हो गए। कुछ ने खरीदने की इच्छा जताई। एक ने 200 तो दूसरे ने 400 और एक ने 1000 सिक्कों का प्रस्ताव दिया। युवक ने समझ लिया कि आत्मविश्वास और खुलकर बात करने से चीजें बदल सकती हैं। उसने घोषणा की, क्षमा करें, यह मूर्ति मेरे गुरुवर की है, मैं इसे बेच नहीं सकता। वह खाली हाथ लौटा और गुरुवर से बोला, गुरुदेव, आपकी मूर्ति बेचने में असफल रहा, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया। अब मैं बिना डर और झिझक के खुलकर बात कर सकता हूं। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने नहीं, तुमने खुद किया है। डर तुम्हारे भीतर ही था। जैसे ही तुमने हिम्मत जुटाई, समस्या हल हो गई। युवक ने गुरुवर को धन्यवाद दिया और आत्मविश्वास से भरा हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ गया। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें।